आज एक बम विस्फोट हुआ है तो मेरे देश की सुरक्षा एजेंसियों में कमी आ गई है, और हर तीसरे महीने बम विस्फोट होता था। देश के हर रेलवे स्टेशन पे चेतावनी दी जाती थी, कोई भी अज्ञात वस्तु को हाथ न लगाएं, यह बम हो सकता है। तब सुरक्षा एजेंसी मजबूत थी। जिस दिन भी अब चुनाव आएगा, किसी भी कांग्रेस के लीडर को कहना कि अपने मंच से कह दे कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। अगर किसी भी कांग्रेस के लीडर का एक बयान आप मुझे सुनवा दो कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, तो मैं मान जाऊंगा। कांग्रेस तो आतंकवाद को संरक्षण देती है। मेरे भारत की अभी भी आपको लग रहा है संरक्षण दे रही है? हाँ, क्यों नहीं देती है? जब वो तो आवाज उठा रही है मुद्दे पे कि जो है सुरक्षा एजेंसियों की कमियां हैं सारी की सारी। हाँ, सारी कमियां सुरक्षा एजेंसी, किसी धर्म विशेष पर उंगलियां नहीं उठाता, लेकिन इस देश में मुझे बाबर के वंशज नहीं चाहिए, मुझे औरंगजेब के वंशज नहीं चाहिए, अकबर के वंशज नहीं चाहिए। मुझे इस देश में वंशज अगर रहना है, गोश खान के वंशज दो, अब्दुल कलाम के वंशज दो, अब्दुल कलाम के अनुयायी दो, वीर अब्दुल हमीद के अनुयायी। क्या लाना पड़ेगा कि जो भी नेता हमारे दरवाजे पे वोट मांगने आए, नेता हमसे बड़ा नहीं है, नेता को बनाने वाले हम लोग हैं। हमसे भीख मांगता है वोटों की, तो वोट देते हैं, तब वो जाकर के कुर्सी पे बैठता है। जब तक हम उसके सामने शर्त नहीं रखेंगे, नेता से भरी पंचायत में, भरे मंच पे। और जिस प्रकार से तार जुड़ते चले गए, तार जुड़ने के बाद डॉक्टर लाइन भी इसमें एक तरह से आपने देखी, डॉक्टर लाइन खुल करके सामने एक डॉक्टर जो है इसमें इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया, यानी कि जीवन बचाने वाला कहीं ना कहीं जीवन को भक्षण करने का काम कर रहा था। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, मैं सबसे पहले इस प्रकरण की भर्त्सना करता हूं। इस तरह की घटना को अंजाम देना, मेरे देश को नुकसान करना, इसकी कठोर से कठोर निंदा करता हूं। और इस विस्फोट में मृतक को आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने परिवार में लौटें। और जैसा कि आपने अभी कहा है कि डॉक्टर लोग इस मतलब इस तरह की घटना में शामिल हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब पढ़े लिखे लोग की बात कर रहा हूँ, अनपढ़ नहीं, पढ़े लोग जिनको। पत्रकार बंधु, बड़ा स्पष्ट सी बात है कि जो जिसकी रोगों में गद्दारी है, जिसकी रोगों में मतलब आतंकवाद है, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कुछ भी हो, मेरे देश से गद्दारी करने वाले मेरे देश से गद्दारी ही करेंगे। जब तक मेरी सरकार, मेरी भारत सरकार जब तक कड़े कानून लागू नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को भ्रमित किया जाता है नेताओं के द्वारा, उन नेताओं के द्वारा जिनको सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है। उन्हें अपने देश से, मेरे देश से कोई प्रेम नहीं है, जनता से कोई प्रेम नहीं है। उनका काम है कुर्सी हथियाना और पैसे को और संसाधनों को प्रयोग करना और अपने लालच को पूरा करना। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को ही अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। सुधार क्या लाना पड़ेगा कि जो भी नेता हमारे दरवाजे पे वोट मांगने आए, नेता हमसे बड़ा नहीं है, नेता को बनाने वाले हम लोग हैं। हमसे भीख मांगता है वोटों की, तो वोट देते हैं, तब वो जाकर के कुर्सी पे बैठता है। जब तक हम उसके सामने शर्त नहीं रखेंगे, नेता से भरी पंचायत में, भरे मंच पे सवाल करो, जीतने के बाद क्या करोगे? जीतने के बाद हिंदू राष्ट्र घोषित कराओगे, जीतने के बाद देश हित की बात करोगे। दूसरी चीज, आप जैसे सभी पत्रकार बंधु एक सवाल करते हैं कि आप लोग एक धर्म विशेष पर उंगलियां उठाते हैं। मैं किसी धर्म विशेष पर उंगलियां नहीं उठाता, लेकिन इस देश में मुझे बाबर के वंशज नहीं चाहिए, मुझे औरंगजेब के वंशज नहीं चाहिए, अकबर के वंशज नहीं चाहिए। मुझे इस देश में वंशज अगर रहना है, गोश खान के वंशज दो, अब्दुल कलाम के वंशज दो, अब्दुल कलाम के अनुयायी दो, वीर अब्दुल हमीद के अनुयायी दो। वो भी उस ही धर्म के थे, लेकिन वो मेरे देश को, भारत माता का सम्मान करते थे और अपने देश के लिए जीते थे। और जो लुटेरे इस देश में आए थे, और आज ठीक है, सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है, सशक्त सरकार है, मेरा देश मजबूत हाथों में है, लेकिन मैं भारत सरकार से और अपने उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत की सभी राज्यों की सरकारों से मांग करूंगा, जितने भी मेरे इस देश में इन लुटेरों के नाम पर सड़कें बनी हैं, इन लुटेरों के नाम पर स्टेशन बने हैं, इन लुटेरों का नाम जहां भी लिखा हुआ है, उनको तुरंत हटाने का काम करे भारत सरकार। किसी पूरी दुनिया में किसी भी इस्लामिक देश में आप जाकर के मुझे औरंगजेब रोड दिखाइएगा, हुमायूं रोड दिखाइएगा, अरे शर्म आनी चाहिए।
मेरे देश की राजनीति को कि वो मेरे देश को लूटने आए थे, मेरे देश को बर्बाद कर दिया, हजारों मंदिरों का खंडन कर दिया, हजारों मंदिर उन लोगों ने तोड़े। आज उन लुटेरों के नाम पे, उन चोरों के नाम पे मेरे दिल्ली में, देश की राजधानी में, बाबर रोड, हुमायूं रोड, फलाना रोड, ढिमका रोड, सबसे पहले उनके अवशेषों को खत्म कर देना ही मेरी मांग है। और उससे भी पहले मेरी मांग ये है कि जो लोग इस कुकृत्य में डायरेक्ट इन्वॉल्व पाए जाएं, तुरंत उनको सजाए मौत, फांसी की सजा बीच चौराहे पे दी जाए। डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में जिन लोगों ने उनकी मदद की है, सहयोग की है, किसी भी प्रकार से उनसे कनेक्टिविटी रखी है, उनको भी फांसी की सजा मुकर्रर की जाए। और मैं निवेदन करता हूं अपने वकील भाइयों से, अधिवक्ताओं से, मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इस देश में, मैं सबसे निवेदन करता हूं, मैंने भी वकालत किया हुआ है, मैं सबसे पहले अपने वकील भाइयों से निवेदन करता हूं कि जब इन आतंकवादियों और इन आतंकवादियों के सपोर्टरों का केस अदालत में लगे, मेरे देश में इन आतंकवादियों को और उनकी मदद करने वालों को वकील ना मिले। अच्छा, एक उनके हाथ में बागडोर दिया, उनका अभी तक कोई बयान नहीं, सोमवार की बात हो गई, अभी तक कोई बयान नहीं आया। देखो, जैसा कि आपने पर्टिकुलर सांसदों का नाम लिया है, अगर मैं मैं अपने लिए कहता हूं, हम लोग खासकर विशेषकर सनातन धर्मियों को, मेरे भाइयों को, मेरे परिवार को एक बीमारी हो गई है भूलने की, जिसका इतिहास तोड़ने का है, जिसका इतिहास आपस में लड़ाने का है, जिसका इतिहास आपको मिटाने की प्रेरणा देता है, जिसका इतिहास आपको नुकसान देने की प्रेरणा देती है। अगर आप उसी को बागडोर संभालेंगे, उसको बागडोर देंगे, अगर किसी भी सेकुलर नेता का इस कुकृत्य पर एक भी अब तक बयान आया हो तो आप मुझे बताएं। अब एक एक का आप नाम गिरवाओगे। अधिकतर राजनीतिक पार्टी जनता का इस्तेमाल कर रही है संपत्ति को कमाने के लिए, कुर्सी पर बैठ कर के लिए, संसाधनों का यूज करने के लिए और हमें भ्रमित करने के लिए। हमें जातिवाद की लॉलीपॉप दे दी जाती है, ये गुजर है, ये ब्राह्मण है, ये फलाना है, ये ढिमका है, ये वो है, ये वो है। सबसे बड़ी बात, अभी चुनाव आने वाले हैं, सन 2027 में चुनाव हैं। ये मेरा सवाल पत्रकार बंधु आपसे है, जिस समय आप अपने न्यूज पे या अखबार में आप मेरे सहारनपुर की वोट लिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे ठाकुर 10,000, गुजर 15,000, ब्राह्मण 20,000, बनिया इतने, मेरे पूरे हिंदू समाज को आप 25,000 में समेट के रख देंगे, कोई 20,000, कोई 25,000, और उस सबसे ऊपर लिखेंगे मुस्लिम 2.5 लाख। पहले दिन ही आप चुनाव को डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे कि सारी पार्टियां मुस्लिम का प्रत्याशी। और भविष्य में आपसे भी मेरा निवेदन है, जिस समय वोटों की आप गणना करें, जिस समय आप सहारनपुर लोकसभा का या पूरे प्रदेश में किसी भी विधानसभा का आप समीकरण बताएं, अखबार में एक बार छापना 4.5 लाख हिंदू और 2.5 लाख मुस्लिम, उस दिन मैं आपको सच्चा पत्रकार मानूंगा। सबसे पहला मेरे समाज को, मेरे देश को तोड़ने का काम मेरे पत्रकार बंधु करते हैं, हमें जातिवाद में लिखते हैं। क्यों? अगर मेरे सनातन धर्म में 36 बिरादरी होती है, मुस्लिम समाज में 72 फिरके होते हैं, क्यों नहीं लिखते? तेली 10,000, कुंभे 50,000, ये कसाई इतने, इनको भी जातिवाद में लिखने का एक बार काम करके देखें। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को स्वार्थ आप देते हैं कि 2.5 लाख मुस्लिम, ठाकुर तो वहां 25,000 है जी, गुजर तो वहां 10,000 है जी, हमें आप बांट देते हैं। जब आप जातिगत गणना करें, या तो उनका भी बिरादरी के हिसाब से उनकी एक बार वोट डाल के देखें, प्रत्याशी नसीब नहीं होगा। और जब तक आप फेयर नहीं होंगे, तब तक मेरा देश नहीं बदलेगा। चौथा स्तंभ हैं आप, आपका सहयोग बहुत जरूरी है इस देश को बचाने के लिए, इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए। और मित्रवर, आज से पहले मेरे देश में रोजाना बम फटते थे, रोजाना ये पाकिस्तान और फलाना ढिमका ये हमारे देश पे हमले करता था। आज मैं गर्व की अनुभूति करता हूं कि जब से सशक्त मेरी राजनीति हुई है इस देश की, आज हमारी जो लड़ाई होती है वो अमेरिका से होती है, इस पाकिस्तान से नहीं। पाकिस्तान तो घर में घुस के मारता है भारत, अब भारत वो नहीं है। और दूसरी चीज, संविधान से ये देश चलता है, मैं मानता हूं, लेकिन
मैं इस देश को, इस देश की जनता को, अपने भारतवासियों को एक मैसेज देना चाहता हूं, संविधान को मानो, लेकिन बाबा साहब के संविधान को मानो। कांग्रेस के बनाए हुए संविधान को बदलने की राजनीति को ताकत दो। हमारे संविधान में जितनी भी कमियां आई हैं वो कांग्रेस ने ही उसमें सब डिफेक्ट डाले हैं। कांग्रेस का भी कोई बयान नहीं है, आपका कोई बयान नहीं आया इस मुद्दे पर? नहीं, कांग्रेस कैसे बयान देगी? जिस दिन भी अब चुनाव आएगा, किसी भी कांग्रेस के लीडर को कहना कि अपने मंच से कह दे कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। अगर किसी भी कांग्रेस के लीडर का एक बयान आप मुझे सुनवा दो कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, तो मैं मान जाऊंगा। कांग्रेस तो आतंकवाद को संरक्षण देती है। मेरे भारत की अभी भी आपको लग रहा है संरक्षण दे रही है? हाँ, क्यों नहीं देती है? वो तो आवाज उठा रही है मुद्दे पे कि जो है सुरक्षा एजेंसियों की कमियां हैं सारी की सारी। हाँ, सारी कमियां सुरक्षा एजेंसियों की हैं। अगर 2014 से आज एक बम विस्फोट हुआ है तो मेरे देश की सुरक्षा एजेंसियों में कमी आ गई है, और हर तीसरे महीने बम विस्फोट होता था। देश के हर रेलवे स्टेशन पे चेतावनी दी जाती थी, कोई भी अज्ञात वस्तु को हाथ न लगाएं, यह बम हो सकता है। तब सुरक्षा एजेंसी मजबूत थी। आज जब भारत पाकिस्तान में घुसकर मारता है तो सुरक्षा एजेंसी कमजोर हो गई है, क्योंकि आतंकवाद का खात्मा सरकार करेगी तो कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में हमेशा से इस देश को तोड़ने का, इस देश को लूटने का काम रहता है। उसे हमारे देश की प्रगति से, उसे हमारे देश को मजबूत होने से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है।